कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जिस कवि को बुलाना चाहता हूं वो कवि नहीं है, महाकवि है। हम सब लिख के पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद लिखता है। बहुत ऊंची चीज है। हम सब तो जैसे चाहे वैसे बनाए गए, लेकिन उसको मनरेगा के ठेके पे बनवाया है भगवान ने। पूरी दुनिया में अकेला पीस है शांति तूफान, दूसरा पीस अभी तक नहीं बना है। और जब से दूसरा पीस नहीं बना है तो वसुंधरा राजे ने 1-4 का गार्ड इनके घर पे लगाया है। बोले कुछ भी हो जाए लेकिन ये बीज नष्ट नहीं होना चाहिए। आप देखो कितना पक्का कलर दिया है भगवान ने। रंग जाए तो पैसे वापिस, अंधेरे में खड़े कर दो तो इस पर गिलेत्री चढ़ जाए। अभी हमारे संग बंबई गया था कवि सम्मेलन में, तो स्विमिंग पूल में कूद गया। तो जो पहले से नहा रहे थे वो बाहर आ गए, बोले यार अंदर क्या छोड़ दिया, अंधेरे ही अंधेरा हो गया। तो हमने शांति तूफान को बाहर निकाला, इसको छत पे ले गए होटल की, और हमने कहा तू सन बात कर, सूर्य स्नान करने के लिए जितने आवश्यक कपड़े होते हैं उतने पिनाकर, आंख पर चश्मा लगाकर इसको लेटाया तो कौवे इकट्ठे हो गए। तो मैंने कौवे से पूछा, मैंने क्या हो गया? बोला हमारा देवता मर गया। हास्य रस का एक अद्भुत कवि जो आज की रात इस सिरसा के सरसी की तीर्थ धरती पर है, मैं उन्हें बड़े आग्रह के साथ आपके बीच बुलाना चाहता हूं। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करे। भाई शांति तूफान, निम्बाहेड़ा, राजस्थान। नारी ये है, नारी ये है, नारी ये है, तो अपन क्या है? वाह! इसलिए नर भी कुछ ना कुछ है, और नर नहीं हो तो फिर नारी की क्या मतलब? इसलिए क्या है कि देखो, हालांकि मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रणाम करना भी चाहिए अपने को। उनको अपन प्रणाम करेंगे तभी अपना नाम इस दुनिया में रहेगा। इसलिए मैं रुचि जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया गीत पढ़े, उनको बधाई देता हूँ। बचपन लौटा दे माँ। अब माँ कहाँ से लौटाए? कहाँ से लौटाए? आप माँ के पास जाओ। इस देश में दुर्भाग्य तो ये है कि एक बच्चा 46 साल का हो गया, अड़तालीस का हो गया, वो अपनी माँ से कह नहीं रहा कि मेरा बचपन लौटा दे। वो तो कह रहा मेरा बचपन कब खत्म होगा। टेंशन है, देश में बहुत सारी फंसी पड़ी टेंशनों में। अपन इस कवि सम्मेलन में फंसे पड़े। ये सारे कवि बहुत मेहनत कर रहे हैं आज की रात यहाँ। अच्छा, जब आप जम नहीं रहे हो तो मेहनत क्यों कर रहे हो? ये श्रोता जमे हुए हैं, अपन नहीं जमे तो भी कोई बात नहीं, अपना काम करो और वहाँ बैठ जाओ। बालाजी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाले हैं, और बालाजी वहाँ आराम से बैठे हैं, आप यहाँ आराम से बैठे हो, और काम करके घर निकल लो। चूल तेरस हो गया, बाकी का काम जब होना है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ आपके बीच में। और मैं इसलिए करता हूँ कि मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ। तुम्हें मालूम है मैं क्यों कहूँ? मैं तो ये कहूँ क्योंकि मैं पहली बार ही आया हूँ। पिछले साल जब मैं आया था तब मैं आया था, अब की बार मैं आया हूँ, इसलिए मैं पहली बार आया हूँ। और ये शशिकांत चला गया, इसने मेरी बहुत तारीफ कर दी। बहुत पक्का रंग है, रंग जाए तो पैसे वापस। अब मेरे रंग से इसके क्या लेना देना, मेरा आज दिन तक बात समझ में नहीं। मेरा खाली रंग ही ऐसा है, बाकी शरीर के सारे अंग बराबर काम करते हैं। मेरा कोई टेंशन वाली बात नहीं। फोकट के तनाव दे रहा है, कोई लेना नहीं देना नहीं, फोकट के तनाव देने के काम कर रहा है। तेरे क्या लेना देना है यार? मैं अभी विदेश यात्रा जा करके आया, अफ्रीका जाके आया मैं। बताओ। बलवंत बल्लू भी मेरे साथ में थे। मोरारी बापू की कथा में कवि सम्मेलन था, 10 कवि गए भाई साहब। हाँ। 10 कवि, और 10 कवियों में से 9 कवियों ने वहां जाके कोई तीर नहीं मारा। 9 ने? अकेले मैंने मारा। मैंने मारा भाई साहब, अकेले मैंने तीर मारा वहां जाकर के आया। जो
ये वहां से जाके आ गए, कुछ नहीं लाए, मैं अकेला लेके आया। क्या? मैं इसमें थोड़ी आती क्या, मेरे तो समझ में आती क्योंकि मैं दिमाग लगाता हूँ, ये दिमाग लगाते नहीं है। मोदी जी आते हैं 8 बजे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर कहते हैं घर घर शौचालय बनाओ। अब इन मूर्खों को ये पता नहीं कि वो क्यों रहा है। जिनको खाने का शौक है उनको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, वो घर घर में बनवा रहा है। अब जिनको खाना हो खाओ। ये फोकट की टेंशन है इस देश में, मतलब हर बात का विरोध करना। केवल आदमी कैसा भी काम करे, हमारे देश में कोई काम कैसा भी करे, केवल विरोध करने की परंपरा। अभी गुजरात के चुनाव संपन्न हुए। गुजरात के चुनाव में गुजरात के चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी किया। क्या निर्देश जारी किया? कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में पप्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या कहा? पप्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मेरे कांग्रेस के मित्र बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज तो चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया काम किया। अरे मैंने कहा मूर्खों, ये बढ़िया काम नहीं किया, ये गलत काम किया। बोले क्या किया? मैंने कहा चुनाव आयोग ने तो सर्टिफिकेट जारी कर दिया। क्या सर्टिफिकेट जारी कर दिया? कि ये पप्पू जो है यही पप्पू है। वाह! अब इन मूर्खों के पल्ले तो कुछ पड़ नहीं रही। वो ये फोकट की माता बड़ी, और वो पप्पू जी गए वहां अमेरिका में। हाँ, इसके डील से अभी तक गांधी जी निकल ही नहीं रहे। हाँ, पहले तो इसकी फाइल निपटाओ। गांधी जी को भी इसका ही डील मिला था। वो गांधी के शरीर में गांधी नहीं आ रहा है, इसका डील मिला उनको। ये इसीलिए 12 बज रही है। तो 1.5 टांग वालों के शरीर में गांधी घुसेगा तो परिणाम अच्छे थोड़ी आएंगे। ये 2 टांग वाला खड़ा है, हमारे शरीर में घुसो तो हम बताएं क्या हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। वो राहुल जी अमेरिका गए, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी जी बताएं कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। ये बात पूछने के लिए वो वहां गया, या नहीं पूछा, वहां जाके पूछा। वो क्या पूछा? कि मोदी जी बताएं। हाँ। अब इन मूर्खों को ये पता ही नहीं कि मोदी जी बताते ही नहीं है। मोदी जी तो खाली बोलते हैं, सुनते किसी की है नहीं। अब फिर भी पूछ रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि इस देश में शांति तूफान नाम का एक कवि है, हाँ। जिसके पास सारी समस्याओं के समाधान है। आपको पूछना है तो मेरे से पूछो। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, हाँ। वो मेरे से पूछा, हाँ। बोले बताओ नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। तो मैंने उनको बताया नोटबंदी से देश को ये फायदा हुआ कि तुम्हारा नुकसान हो गया। भाई बढ़िया शांति अब भाई। मूर्खों को इतनी बात पल्ले नहीं पड़ रही। 70 साल हो गए इस देश में, 70 साल से तुम्हारा फायदा हो रहा था, देश का नुकसान हो रहा था। पहली बार तुम्हारा नुकसान हुआ और देश का फायदा हुआ। ये काम हुआ इस देश में। अब इनके संपट तो पढ़ नहीं रही। मुकेश भैया ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। अब हम क्या करें? हम भी हिंदू हैं, ये बैठे हैं ये सारे हिंदू हैं, इनको भी गर्व है। तेरे साथ साथ इनको भी गर्व है, मेरे को भी गर्व है। और दुनिया के प्रत्येक प्राणी को गर्व होना चाहिए कि वो हिंदू है। हाँ। संसार में जितने प्राणी पैदा होते हैं अच्छा है सब हिंदू पैदा होते हैं, शांति भाई, बढ़िया है। सारे हिंदू पैदा होते हैं। शांति बढ़िया है। वो मुसलमान तो बाद में बनते हैं। जब उनकी कोई व्यवस्थाएं संपन्न होती है। डायरेक्ट कटा कटाया कोई आया ही नहीं आज तक इस धरती पे। जो आया वो हिंदू आया। इसलिए कह रहा हूँ जन्म से तुम भी हिंदू, जन्म से हम भी हिंदू। फोकट में खत्म हो गया, फालतू का बिंदु क्या लेना देना। फोकट की माता फोड़ी इस देश में। काहे के हिंदू मुसलमान ये वो फलाना डिमा का, वो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, और वो जेएनयू में क्या कहा उन्होंने। उन मूर्खों ने नारे ही ढंग के नहीं लगाए।
क्या नारे लगा, आपने टीवी पे देखे होंगे वो क्या नाम उमर खालिद और वो नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने समाचार चैनल पे देखे भगवान के सब वो उछल कूद करके नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे मैंने कहा मूर्खों, भारत के टुकड़े हो ही नहीं सकते, वो किसी कीमत पे नहीं हो सकते। शांति तूफान दावा करता है इस देश का जब तक सैनिक जिंदा है, एक भी सैनिक जिंदा है, हिंदुस्तान के टुकड़े दुनिया की कोई ताकत कर नहीं सकती। इस बात का मुझे गर्व होता है। भारत के टुकड़े तो नहीं होंगे, लेकिन इन मूर्खों ने इंशाअल्लाह के टुकड़े कर दिए। नारे कैसे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब देखो वो इंशा तो इधर रह गया और अल्लाह इधर रह गया, तो इन्होंने इंशाअल्लाह के टुकड़े कर दिए। भारत के टुकड़े इनका बाप भी नहीं कर सकता है। ये फोकट की माथा फोड़ी के काम है, कौन क्या टुकड़े कर देगा, कहाँ के टुकड़े कर देगा। और फिर राहुल जी ने वहाँ अमेरिका में दूसरी बात एक और बहुत खतरनाक कही। क्या कहा उन्होंने, बोले अब की बार अगर भारत के लोग चाहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार हूँ। तेरे को कौन दे रहा है भाई? वो अमेरिका वाले देंगे क्या? वहां कह रहा है अगर देंगे तो मैं लेने को तैयार हूं, मतलब मना नहीं करेगा वो, देने वाले तो अपन। मैंने तब उनको कहा, मैंने समझाया, मैंने देखो राहुल जी फोकट की बातें मत करो, मैं बता रहा हूँ आपको शांति तूफान, जानकारी दे रहा हूँ कि आप अगर जिम्मेदारी लेना चाहो और ये देश देना भी चाहे तो भी आपके नसीब में नहीं है, आपके नसीब में है ही नहीं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैंने कहा आपके नसीब में नहीं है, आपकी माता जी के भी नसीब में नहीं था, उन्होंने कोई त्याग व्याग नहीं किया, उनके नसीब में नहीं था। और क्यों नहीं था वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का एक नियम है, इस पार्टी का एक आदमी जो एक बार प्रधानमंत्री बन जाता है वो जब तक मरता नहीं है, भाई शांति बहुत बढ़िया भाई, तब तक दूसरा बनता नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतिहास उठा के देख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वो मरे, तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री मरे तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी मरी तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी मरे तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। और उस टाइम पे नरसिंह राव मरे ही नहीं तो सोनिया गांधी बनी नहीं। अब इसमें काहे का त्याग है? अरे तुम्हारा नसीब में नहीं था और अब ये कह रहा है मैं बनूंगा कि मैं बनूंगा, तो अभी तो सरदार बैठा है। जब तक सरदार की फाइल नहीं निपटेगी तेरा नंबर लगने वाला नहीं है। इन मूर्खों को पता तो कुछ है नहीं भाई, ये फोकटी की माथा फोड़ी करने में विश्वास रख रहे हैं, कोई काम नहीं, लेना नहीं देना नहीं। हमारे देश की तो व्यवस्था ऐसी हो गई भाई साहब। हमारे देश में अभी हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया संत आए, भीमा शंकर जी पधारे हैं यहाँ, और भी संत पधारे हमें हैं, असंग जी महाराज साहब, असंग जी महाराज, जो भी हमारे महाराज ओरिजिनल महाराज आता है हमारे यहाँ। हाँ ये बात सही है। वरना इस देश में कहीं तो डुप्लीकेट घूम रहे हैं, कुछ इनके बारे में बात कही जाती है, वो फलाने बाबा ने ये कर दिया, ढीमा के बाबा ने ये कर दिया, वो जेल में बैठा है, राम रहीम ने ये कर दिया, आशाराम ने ये कर दिया। अरे मैं इन मूर्खों को कह रहा हूँ, इस देश का मीडिया हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, बढ़िया शांति भाई। अरे यार जो बाबा ही नहीं है उनको रात दिन बाबा बाबा कह के बता रहे हैं, ये बाबा ने ये कर दिया, ये बाबा ने कर दिया। अरे वो बाबा कहाँ है? और मैं कह रहा हूँ अगर 15 साल पहले किसी के खिलाफ हत्या और बलात्कार का प्रकरण दर्ज था, किसी चैनल ने नहीं दिखाया, एक भी बार नहीं दिखाया, उसकी महिमा मंडन करते रहे टीवी पे, इसने ऐसी फिल्में बना दी, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, 14 साल तक बताते रहे। जैसे ही वो पकड़ में आया, वो दिन में 2 बजे, शाम को 7:30 बजे देखिए बाबा की वो गुफा।
जिसमें बाबा ये करता था। और तो वो गुफा तेरे को 14 साल तक नजर नहीं आई, पकड़ा है उसी दिन नजर आई। ये षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जितने हमारे कवि लोग हैं जो कहते हैं फलाने बाबा ने ये कर दिया, मैं कहता हूँ ये कहना बंद करो। ये हमारी संस्कृति को बदनाम करने की साजिश है। और मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, तुम जिनको बाबा बता रहे हो वो बाबा नहीं है, बाबा है ही नहीं। हो बाबा होता कौन है? पूरे देश में घूम घूम के बताता फिर रहा हूँ मैं। बाबा कौन होता है? बहुत ध्यान से सुनना रुचि। बाबा होता कौन है? बाबा वो होता है जो बाबा होता है। बढ़िया शांति। जो बाबा होता है वो बाबा होता है, जो बाबा ही नहीं हो पाएगा बाबा। फोकट की माथा फोड़ी कर रहे हैं इससे। कोई लेना नहीं देना नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको, ये षड्यंत्र चल रहे हैं हमारे देश में। और अगर ये टीवी के चैनल वाले मेरे पास आ जाए, सारे के सारे बेवकूफ़ अगर मेरे पास आ जाए, बेवकूफ, तो मैं उनको समझा दूँ भगवान की सौगंध। जो वो कह रहे हैं, जो बदनामी कर रहे हैं, मैं शांति तूफान देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो पॉजिटिव को नेगेटिव करके और नेगेटिव को पॉजिटिव करके दिखा सकता हूँ। अगर ये कह रहे हैं कि बाबाओं ने बुरा किया, बाबाओं ने बुरा किया, बाबाओं ने बुरा किया, तो मैं यहाँ मंच पे खड़े खड़े सिद्ध कर दूं कि उन्होंने कोई बुरा नहीं किया, अच्छा किया उन्होंने बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया। और आप सबको भी उनके काम में सहयोग करना चाहिए। सुनना, मैं साबित कर रहा हूँ रुचि, मैं सिद्ध कर रहा हूँ, बढ़िया काम किया उन्होंने। पूरे देश के लोगों को उनके काम में सहयोग करना चाहिए। बढ़िया कैसे किया? ऐसे किया कि हमारे शास्त्रों ने कहा है, हमारे धर्म ने कहा है, हमारी संस्कृति ने कहा है। क्या कहा है? ये कहा है कि जब जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ेंगे तब तब ईश्वर अवतार लेंगे। ये कहा हमारी संस्कृति ने, जब जब धरती पर पाप बढ़ेंगे तब तब ईश्वर अवतार लेंगे। तो इन बाबाओं ने सोचा कि यार ये ईश्वर तो अवतार ले नहीं रहा। बोले अपन क्या करें कि ईश्वर अवतार ले। तो उनके समझ में आ गई, जरूर धरती पे पाप कम पड़ रहे हैं, अपन एक काम करो, पाप करना शुरू करो, पाप बढ़ेंगे तो ईश्वर अवतार लेंगे। तो इन विचारों ने तो ईश्वर अवतार ले, इसके लिए इतनी माथा फोड़ी की। तुम काहे को भोकट की माथा फोड़ी? क्या लेना दे, क्या देना है? बेटी है तो कल है, बेटी है तो आज है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। रुचि में बता रहा हूँ, बेटी बढ़ाओ मुझे कोई तकलीफ नहीं, बेटी बचाओ मुझे कोई तकलीफ नहीं, बेटी पढ़ाओ मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बेटी पैदा करो तो कहो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे पैदा करो तो क्यों, पैदा तो हो ही नहीं रही। और कहले बचाओ बचाओ, अरे बचाओ कहाँ से, पैदा तो करो पहले। पैदा करोगे तो बचाएंगे। मैं पूरे देश में घूम घूम के कहता फिर रहा हूँ, बेटी बचाओ नहीं, बेटी पैदा करो अभियान चलाओ। मैंने अपने घर में 2 बेटियां पैदा कर रखी है और पूरे देश में घूम घूम के कहता फिर रहा हूँ, और कहीं करनी हो तो आप मुझे बताओ। नहीं, भगवान की सौगंध, ये पुण्य का काम है। मैं उन परिवारों में जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि 2 बेटियां मैंने अपने घर में पैदा की है, आप भी अपने घर में बेटियां पैदा करो, उसमें काहे की तकलीफ है। काम करना है तो ढंग का करना शुरू करो। ढंग का काम करोगे तो परिणाम ढंग के आएंगे। टाइम पे ढंग का काम नहीं करोगे, परिणाम नहीं आएंगे। भगवान की सौगंध। संकट तो ये आपकी मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे राजस्थान की सरकार हो, दीवारों पे नारे लिखे रहते हैं, मैं नारे पढ़े, बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है। आपने भी पढ़ा होगा, बेटी है तो कल है। अब इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि ये हिंदुस्तान शाणे लोगों का देश है। यहाँ के लोगों की सोच क्या है, कल किसने देखा, ये कल किसने देखा वाले लोग हैं।
इसलिए बेटी है तो कल है कहने से काम नहीं चलेगा रुचि, बेटी है तो आज है कहना पड़ेगा, बेटी का ही राज है कहना पड़ेगा। सब जाकर के बेटी हमारे टारगेट ही ढंग के नहीं है, टारगेट ढंग के नहीं तो परिणाम कहाँ से आएंगे? टारगेट किसने कहा अन्ना हजारे जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अन्ना हजारे ने कौन सा तीर मार लिया? कौन सा तीर मार लिया उस अन्ना हजारे? तुम क्या कर रहे हो यार? मैं माथा फोड़ी कर रहा हूँ, तुम पीछे गांधी जी आ रहे हो तुम्हारे डील में। मतलब मैं इतनी मेहनत यहाँ कर रहा हूँ और तुम जबरदस्ती बालाजी बन रहे हो मेरी छाती पे। काम हो गया तो भी करना पड़ता है। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मैं 5-7 मिनट पढ़ के और वहाँ जगह लेने के लिए नहीं आया। मैं मेरा पूरा काम करूँगा यहाँ। हाँ शांति बढ़िया भाई। सरसी के बालाजी के पैसे लग रहे हैं। गांव का एक एक व्यक्ति इसमें सहभागिता करता है। मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की होती है और मैं पूरे देश में जाता हूँ, वहाँ कहता हूँ कि एकमात्र ये सब कार्यक्रम है चूल चरस का, सरसी का, जिसमें किसी मंत्री संतरी कोई विधायक नेता किसी का कोई योगदान नहीं रहता है। पूरे गांव के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को करते हैं। इसलिए यहाँ आने की इच्छा होती है शशि भाई, वरना क्या है। और आप कह दो अगले साल नहीं आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे, मैं तो आऊंगा। कवि सम्मेलन में नहीं आऊंगा तो दर्शन करने आ जाऊंगा, मेरे क्या है। लेकिन अपन यहाँ आए हैं, पूरा काम करें, इतने सारे हजारों लोग यहाँ आए हैं, कवि सम्मेलन के लिए आए। इनको अगर मज़े ही नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? कहेंगे यार प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ तो किसका प्रोग्राम है? ये न शशिकांत का प्रोग्राम है, न राकेश धाकड़ का प्रोग्राम है, न विनोद डांगी का प्रोग्राम है, ये सरसी के बालाजी का प्रोग्राम है। वाह। अगर उनका प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ तो बदनामी इनकी थोड़ी होगी, बदनामी उस बजरंग बली की होगी यार। इसलिए वो बदनामी मैं सहन नहीं कर सकता भगवान की सुन, इसलिए मैं माथा फोड़ी कर रहा हूँ, वरना मेरे क्या लेन देना। हमारा काम है। और हमारा टारगेट ही गलत है। हमारा टारगेट से ही है नहीं। वो डोकरा अन्ना 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 वो भगवान सोगन, वो 4-5 चतरे जमने दे यार। दिल्ली क्या हो यार कोई क्या मालूम क्या काम है, क्या काम है बोल। तो मंच पे कोई काम कर रहा है ना, पता नहीं क्या माथा फोड़ी कर रहे हैं। मेरे क्या लेन देना है। मैंने देखो, मैं जमूँ नहीं जमूँ, मैंने एक भी बार आपको ये नहीं कहा कि ताली बजानी। 25 साल हो गए मुझे, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, ना कहता हूँ। आप ताली ऐसे बजा दो, दोनों हाथ खड़े करके बजा दो, हाथ हवा में लहरा के बजा दो, मेरे क्या लेन देना यार। वरना मर्जी पड़े बजाओ, नहीं मर्जी पड़े मत बजाओ, सुन तो रहे हो बढ़िया ढंग से। कवियों की तो आदत खराब है शशिकांत, कविता तो पूरी सुनाते नहीं है, तालियां ऐसी बजा देना। अरे काय को बजा देना यार, तो पहले कविता तो सुना। ऐसी तालियां बजा, तालियों का महोत्सव कर देना। अरे मेरे बाप तू आए ही महोत्सव में, इन मूर्खों को पता ही नहीं है, मूर्खों भगवान की समझ आत्मा खराब है। और कविता शुरू करेंगे, पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके बीच में, पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और चौथी पंक्ति में देखना चाहता हूँ आपकी तालियों का हुजूम। और पहली पंक्ति उसने पढ़ी और आपने अगर तालियां ठोक दी पहली पे तो आपको डांटेगा। तालियां तो चौथी पंक्ति पे बजाना। अरे मेरे बाप, जब तेरे को तालियां चौथी पंक्ति पे चाह रही है तो 3 फोकट में काय को पेल रहा तू? बढ़िया जानते, डायरेक्ट चौथी टिका दे। माजना खराब है इनको, ये से भगवान के लोग इतना माजना खराब है। इस पंडाल में मैं पाकिस्तान पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपकी तालियों की आवाज ऐसी उठे कि नवाज शरीफ किसी काम में लग रहा हो तो उठ जाए। काम में लग रहा, वो भगवान सोगन कितना ही जोर लगा लो, तालियों की आवाज सरसी से बाहर नहीं जा सकती भगवान की। लेकिन बेवकूफ बनाने में क्या यार आपने, ये कवियों के काम है।
बेवकूफ़ बनाने के काम है। मैं बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करता। हाँ, तो हमारे यहाँ वीर रस के बड़े अच्छे अच्छे हस्ताक्षर आए हैं। शशि भैया आए हैं, समर जी आए हैं, जिनकी कविताएं लाल किले से पढ़ी जाती है। मुकेश मोलवा है, आप सुग्रीव, हनुमान के सुग्रीव से हनुमान के सुग्रीव स्वयं आए हैं। वो बाली तू खड़ा ही है। बाली को तो तुम खत्म कर देना। ये तो बढ़िया बढ़िया वीरस के कवि आपने बुलाए भगवान के। वरना उत्तर प्रदेश से आते हैं हमारे देश में। हाँ वो उत्तर प्रदेश, ये सुनना वो डांस। सुनो उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश से है, गोरखपुर हाँ से। सुनना। हार क्या है? उत्तर प्रदेश के कवि हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश में आते हैं और आकर के प्रणाम करता हूँ। अब ये प्रणाम करने का स्टाइल देखना उसे। प्रणाम करता हूँ और मैं यहाँ कविता सुनाने नहीं आया। मैं केवल सरसी के बालाजी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो तूने दर्शन कर लिया हो तो निकल ले। पैसे चढ़ा और बाहर आ गए। प्रसाद चढ़ा और निकल। भाई दर्शन कर, प्रसाद चढ़ा और निकल ले। लेकिन नहीं, भगवान की माथा बोली करेंगे और भगवान की सौगंध है। मैं यहाँ केवल सरसी के बालाजी की मिट्टी को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अब तूने प्रणाम कर लिया हो तो ठीक। और मैं फिर उनको राय देता हूँ कि आपको बालाजी की मिट्टी को प्रणाम करने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, बनारस से यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सरसी के बालाजी की मिट्टी के 2-4 कट्टे भर के आपके गांव में भिजवा दूंगा। रोज प्रणाम करता रहना। अरे भाई तू सुबह शाम उठ के रोज प्रणाम वही कर ले। खाली यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करने के लिए वहां से यहाँ आएगा तो लेना देना क्या है यार? फोकट की माथा फोड़ी कोई लेना ही। मैं तब कह रहा हूँ वो 4 चतरे, हाँ अन्ना को वो 4 चतरे दिल्ली से रालेगढ़ सिद्धि गए। वो डोकरे को उठा के लाए वहां से। डोकरे को 4 चतरे कौन? खुजलीवाल एंड कंपनी। वहां से उसको उठा के लाए डोकरे को। वो उसकी चकडोल बना के उसको पूरे देश में घुमाया। चकडोल बना के घुमाया उसको। वो क्या बेवकूफ बनाया? ये आ गया नया गांधी, ये आ गया नया गांधी, ये आ गया नया गांधी। और वो डोकरा भी चालने लग गया। हाँ 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 ना हाँ। वो डोकरे ने अकल नहीं लगाई कि ये मेरे को उठा के क्यों लाए। चालने लग गया वो डोकरे को देश भर में घुमा के दिल्ली में ले जाके बिठा दिया। अनशन करने के लिए उसको बिठा दिया। अब डोकरे ने ये दिमाग नहीं लगाया कि जिस उम्र में उसको उठना चाहिए उसमें उसको बिठा दिया और वो बैठ गया। उन 4 चतरों ने अपना मतलब सिद्ध हुआ। और जिस डोकरे को वो 2 अक्टूबर का गांधी बना के लाए थे, 30 जनवरी का गांधी बना के वापस छोड़ा है। आज दिन तक उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस देश में। ये काम इस देश में चल रहे हैं। लोगों को संपट नहीं पड़ रहा है अपने को करना क्या नहीं करना। हमारे टारगेट में बता रहा हूँ आपको, हमारे टारगेट सही नहीं है। टारगेट ढंग के होंगे तो परिणाम ढंग के आएंगे। इसने कहा 16 दिसंबर बताया। हाँ 16 दिसंबर। कौन सा कांड हुआ था? निर्भया कांड। निर्भया कांड। होते क्यों हैं कांड? हमारा टारगेट ही सही नहीं है। एक निर्भया कांड हुआ, पूरा देश खड़ा हुआ, उसके बाद में नहीं खड़ा हुआ। आज इन तक बैठा हुआ है, खाली एक के साथ खड़ा हुआ और कैंडल मार्च किए, प्रदर्शन किए और नारे क्या लगाए? नारे लगाए बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। हमारा टारगेट बता रहा हूं, हमारा टारगेट ये नहीं है कि बलात्कार हो या नहीं हो। बलात्कार तो भली हो, हमारे को उसमें कोई आपत्ति नहीं। जो करे उनको फांसी दो, ये अपने टारगेट है। बलात्कार के खिलाफ हम नहीं खड़े हो रहे हैं, हम खाली फांसी की सजा के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं रास्ते में आया, एक जगह लिखा हुआ था ये शराब पीकर वाहन चलाना मना है। हमारी सरकार हमें क्या शिक्षा दे रही है? शराब पीना मना नहीं है। शराब तो आप भली पियो, शराब पी के वाहन चलाना मना है। ये हमारे टारगेट है। हाँ कहाँ जा रहा है हमारा दिमाग यार? हमारा टारगेट ही सही नहीं है, परिणाम कहाँ से ढंग के आएंगे? और सड़क के अंदर कर दी, 500 मीटर अंदर कर दी दुकान।
सड़क के रोड के किनारे दुकान हटा के 500 मीटर अंदर कर दी, और बोर्ड कहाँ है? रोड पे। और क्या लिख रखा उस पे? दुकान इधर है। यार क्या बेवकूफ बना रहे हो? जब दुकान इधर है तो बोर्ड इधर क्यों है? तो बोर्ड इधर है तो दुकान इधर क्यों है? यार दोनों हटाओ ना एक साथ में, क्या तकलीफ है? दोनों हटाएं एक साथ में तो परिणाम ढंग क्या है? हमारे देश में कई संकट है, कई समस्याएं हैं, कई प्रकार की बाधाएं हैं। राम मंदिर के बारे में कहा, प्रधानमंत्री जी राम मंदिर बनाएं, प्रधानमंत्री जी राम मंदिर प्रधानमंत्री जी थोड़ी बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी का काम ही नहीं है, ये अपना काम है। और अपन बनाएंगे, बनाएंगे क्या? बना हुआ ही आज भी क्या है? मंदिर ही है। और उसके लिए टेंशन पालने की जरूरत नहीं। खाली एक बेस में टीवी पे देख रहा था, वो ओवैसी बैठा था और उस सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मामला नहीं सुलझता है तो हम 2019 में हमारा राज्यसभा में बहुमत आ जाएगा, हम कानून बना करके राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करेंगे। तो ओवैसी ने क्या कहा? हम भी देखेंगे। तो मैंने कहा खाली देखना हो, खाली देखना और कुछ करना मत, बनेगा तुम देखना। इसलिए तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी और मैंने चुनौती दी, तुम देखना, चुपचाप करने की कोशिश मत करना। तुमने गुजरात में किया, तुमने देखा क्या हुआ। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी है कि बात कहीं पर बिगड़ी तो इस बात का होना तय समझो। वाह, बात कहीं पर बिगड़ी तो इस बात का होना तय समझो, देशद्रोहियों पर गहरे आघात का होना तय समझो। और खुली चुनौती देता हूं मैं, कान खोलकर सुन लेना, अगर गोधरा किया कहीं गुजरात का होना तय समझो, अगर गोधरा किया कहीं गुजरात। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।